चलिए सबके हेलो, सबको नमस्कार। स्वागत है आपका कटसी क्लासेस में। बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम की सीरीज में आज बिहार एसआई मेंस एग्ज़ाम हुआ था 2018 का क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं विथ डिटेल डिस्कशन। तो चलिए चलते हैं। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होगा क्योंकि डिटेल डिस्कशन दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अपना कॉपी कलम सारा कुछ निकाल के बैठे हैं आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो इसका आंसर दे रखा है सी, ठीक है। आंसर क्या दे रखा है? सी, यानी कि जीरो प्लाथमीनिया, ठीक है। आंसर दे रखा है इसका सी। तो देखिए क्या है, सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस जेनेटिक इंजीनियरिंग उत्पादन चावल की एक प्रजाति है जो बी कैटरेनी विटामिन ए से युक्त होता है। इसे खाने से विटामिन ए यानी कि देखिए विटामिन ए की कमी से जो भी रोग होती है, जैसे कि देखिए नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, रतौंधी, और ये जो एक है रोग है जीरोप्लाथमीनिया, तो इनसे ये बचाता है क्योंकि ये विटामिन ए युक्त होता है। चलिए दूसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत का संरक्षण, ठीक है, ओजोन लेयर कंजर्वेशन। तो ओजोन प्रोटोकॉल ओजोन लेयर कंजर्वेशन हेतु संरक्षण हेतु सितंबर 1987 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एवं अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन चरणबद्ध रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया। यह संधि 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुई। तो अपने को याद क्या रखना है, एक तो ये कि किससे रिलेटेड है, तो ओजोन परत का संरक्षण यानी कि ओजोन लेयर कंजर्वेशन। ये कब हुआ था? तो ये आपका हो गया 1987 सितंबर में, ठीक है। लेकिन ये संधि कब इफेक्टिव कब हुई? देखिए दो डेट होता है, एक क्या है कि इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, ठीक है, कब बनाया गया ये, तो ये हो गया 1987 आपका। लेकिन ये प्रभावी आपका हो जाएगा क्या? 1989। चलिए आगे चलते हैं। टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है छूने से, वायु से, पानी एवं खाद्य पदार्थ से। तो क्या हो जाएगा? पानी एवं खाद्य पदार्थ से। टाइफाइड बीमारी यानी कि मियादी बुखार, तो इससे क्या होगा? देखिए मियादी बुखार रोग दूषित पानी या दूषित भोजन के सेवन के कारण होता है। यह एक जीवाणु जनित रोग है जिसका कारण सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु है। देखिए याद अपने को एक तो ये कि किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सा वो याद रखना है जीवाणु जिसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। चलिए निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी होती हैं? निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी होती हैं? रोहू, इलेक्ट्रिक रे, कतला, कुत्ता मछली भी होता है। चलिए तो इसका आंसर दे रखा है बी, ठीक है, ए और बी यानी कि रोहू और कतला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रोहू और कतला स्वस्थ मछलियों जल की मछलियां हैं। इलेक्ट्रिक और कुत्ता डॉग फिश समुद्री खारे पानी में पाई जाती है। ये एक थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हो, यानी कि जनरल हम जो खाते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है वो रोहू और कतला ही है। इलेक्ट्रिक फिश तो इधर मिलेगा नहीं। चलिए, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है ये? तो देहरादून में। तो भारत का वन अनुसंधान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के उत्तराखंड में अवस्थित। इसकी स्थापना, ये याद रखेंगे, एक और क्वेश्चन, 1906 में की गई थी। तो मैंने बार बार बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो क्या हो जाएगा ये? कॉमेट,
ठीक है, क्या हो जाएगा, कामेट। अब देखिए इसमें प्रश्नगत विकल्पों में दी गई हिमालय पर्वत चोटियों में से कामेट, जिसको कामेत भी बोलते हैं, भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है। अन्नपूर्णा नेपाल, मकालू भोपाल तिब्बत सीमा तथा नमचा बरबा चोटी तिब्बती हिमालय में से हैं। ठीक है, बाकियों के बारे में भी ये दे रखा है। चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा सा चलेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, ये अपना थोड़ा सा पेन हार्ड हो गया है ना। चलिए, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में से सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वो है, क्या था वो, योकोहामा शहर में 1994 में। तो वो किस लिए था, तो वो था, देखिए आंसर हो जाएगा ये, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने तत्वाधान के जापान के योकोहामा में प्राकृतिक आपदाओं में कमी लाने पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, ठीक है, इसको याद रखेंगे, का आयोजन किया गया था। इस श्रृंखला का दूसरा विश्व सम्मेलन 2005 में हुआ था तथा तीसरा 2015 में सेंडाई जापान में हुआ था। तो पहला देखिए कहाँ हुआ था, योकोहामा शहर 1994 में, दूसरा कहाँ हुआ था 2005 में काबे जापान में, तीसरा हो गया था आपका सेंडाई जापान 2015 में। चलिए अगला, भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है असम में। ठीक है, असम में ये स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, चलिए आ जाइए। तो नून माटी यानी कि तेल शोधक कारखाना गुवाहाटी असम में स्थित है। इसकी स्थापना इंडल ऑयल द्वारा 1962 में की गई थी। तो कहाँ है वो, तो वो है गुवाहाटी में। ठीक है, कब स्थापना हुई, 1962 में। ठीक है, गुलबदन ने किसके कहने पे हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, तो अकबर के कहने पे। तो गुलबदन कौन थी, बहन थी हुमायूं की। ठीक है, तो गुलबदन क्या था, मुगल शासक बाबर की पुत्री और बहन थी हुमायूं की, जिसने हुमायूं नामा अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पे लिखा था। ठीक है, ये क्या था, ये जैसे हम लोग इतिहास का स्रोत पढ़ते हैं, ठीक है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, तो ये एक बायोग्राफी थी। चलिए नेक्स्ट, सारी शहर और सीरी शहर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो दिल्ली स्थित सीरी शहर और सीरी के दुर्ग मंगोलों से सुरक्षा हेतु मुगल वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में बनवाया था। ठीक है, याद रखेंगे इसको, सीरी शहर और सीरी दुर्ग। चलिए नेक्स्ट, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो वहाँ के शासक थे उदय सिंह। ठीक है, 1567 में युद्ध जो हुआ था उसके शासक थे उदय सिंह। ठीक है, इस युद्ध में मुगल सेना चित्तौड़गढ़ पर अंततः 1568 में कब्जा कर लिया था तथा राजपूत सेनानी जयमल और फतेह सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब। ठीक है,
तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ठीक है, 1515 में उनकी मृत्यु हो गई थी, सॉरी 1545 में। आगे बढ़ते हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सोमदेव, है ना, सोमदेव हैं। चलिए देखिए, 11वीं शताब्दी में सोमदेव ने संस्कृत भाषा में की थी। वे कश्मीर शासक के अनंत के समकालीन शैव ब्राह्मण थे। ठीक है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? गुप्ता डायनेस्टी में कौन था? तो ये क्या हो जाएगा आपका डी, आर्यभट्ट, सब जानते हैं। चलिए, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी गोल है और धुरी पर घूमती है, ये जो थ्योरी है, ठीक है, रोटेशन का, ठीक है, रोटेट जो करती है अपने एक्सिस पे, ये थ्योरी इन्होंने ही दी थी सर्वप्रथम। चलिए, निम्नलिखित में से कुछ जैनों के 23वें तीर्थकर थे। निम्नलिखित में से जैन के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो वो है पार्श्वनाथ। ठीक है, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। वे काशी के राजा अश्वसेत के पुत्र थे, याद रखिएगा, काशी के राजा अश्वसेत के पुत्र थे। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले और नेमिनाथ 22वें तथा महावीर 4वें तीर्थकर थे। इसको फिर से ध्यान दीजिएगा कि 23वें थे कौन? पार्श्वनाथ, 22वें नोमीनाथ। ठीक है, और पहले कौन थे, ये जरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है ऋषभ देव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और महावीर कौन से थे? तो वो 24वें थे, महावीर पे और उन पे। चलिए, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो वो क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। वो क्या था? आर्य समाज के संस्थापक, ये सब आप जानते होंगे। उन्होंने अपना प्रख्यात ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में ही लिखा था। तो एक ये हो गया कि सत्यार्थ जो प्रकाश है, ये जो ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये भी आ जाएगा कि दयानंद सरस्वती ने। किस भाषा में? तो हिंदी में। चलिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, सब जानते होंगे सरोजनी नायडू के बारे में। चलिए, इधर सरोजनी नायडू अखिल भारतीय इधर अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू। वो 1925 कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी, यानी कि 1925 में। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष आयरिश महिला एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में, ठीक है, कलकत्ता 1917 अधिवेशन। तो पहली कौन थी? एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू क्या था? 1925 में बनी थी वो, प्रथम महिला। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हो गया आपका 17। अभी तो जस्ट बर्थडे था उनका, सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी? तो आंसर क्या है भाई? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। कब हुआ था वो तो सब अभी आप जानते होंगे, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, उन्होंने लौटा दी थी नाइटहुड या सर की उपाधि। देखिए, ये एक ही है, कई बार हो जाता है, हम समझ लेते हैं कि एक सर की उपाधि भी थी, एक नाइटहुड की उपाधि थी। चलिए, उस समय वाइसरॉय, चलिए किधर गया, शंकरन नायर ने वाइसरॉय, हाँ। चलिए नेक्स्ट, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल
कितने प्रांतों में बने? ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 में बने 6 प्रांतों में, 6। तो देखिए 1937 में चुनावों में केवल कुल 15 में से 5 प्रांत, कौन कौन प्रांत भाई? 11 में से 5 प्रांत, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत में कांग्रेस पूरा बहुमत प्राप्त हुआ, जबकि बंबई प्रांत में इसे लगभग बहुमत मिला। इन 6 प्रांतों पर सरकार बनी, जबकि पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन में मंत्रिमंडल में शामिल हुई। जो गठबंधन मंत्रिमंडल था, प्रश्नानुसार कांग्रेस मंत्रिमंडल 6 प्रांतों से बना था। तो कौन कौन 6 हैं आप समझ गए? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और इधर बंबई हो गया। चलिए आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और किया किसने था? तो ये है नवाब सलीमुल्लाह तथा आगा खान। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान 1906 में। ठीक है, ढाका में। चलिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, केशव सेन की प्रेरणा से 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे 1869 ईस्वी में प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। तथापि प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर ए माना जा सकता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है कि 1869 में ये उनके सदस्य बने थे और 1867 में केशव चंद्र ने क्या था, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इसमें केशव चंद्र का जिक्र नहीं है। अगर केशव चंद्र सेन का जिक्र होता तो आंसर वही होता। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख किस वर्ष है? ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 12 मार्च 1930। क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था साबरमती अहमदाबाद। ठीक है, से स्टार्ट उन्होंने दांडी मार्च किया था। लगभग 24 दिनों की ये यात्रा थी। ठीक है, उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा की शुरुआत की थी। ठीक है, सॉल्ट लॉ जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। वर्ष 2021 में जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए, नागालैंड की जनसंख्या घनत्व 119। ठीक है, और इसका कितना है? 117। मणिपुर 115, सिक्किम 86। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य देश, यानी कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, 1990 इसमें सदस्यों हैं, इसमें लगभग 190 इसमें कंट्री हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय किधर है? वाशिंगटन। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि आईएमएफ में कितने मेंबर हैं? तो आईएमएफ में है 190। ठीक है, ये क्या था? हाँ, चलिए, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन। ठीक है, मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन। ठीक है, आईएमएफ
के सदस्य देश की अपनी आर्थिक के आकार के अनुसार इसमें योगदान देते हैं, जो आईएमएफ में उनके निर्धारित कोटा पर निर्भर होता है। ठीक है, एक क्राइटेरिया बनाया गया है सब देश के लिए। ठीक है, बेरोजगारी व मुद्रा स्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है। क्या हो जाएगा? स्टैगफ्लेशन। क्या? स्टैगफ्लेशन। बेरोजगारी एवं मुद्रा स्फीति का संयुक्त घटन स्टैगफ्लेशन कहलाती है। क्या है ये? स्टैगफ्लेशन वस्तुतः आर्थिक मंदी एवं मुद्रा स्फीति का संयुक्त स्थिति है, जबकि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में गिरावट के साथ उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी दर शामिल होती है। ठीक है, तो अभी का कंडीशन इसको आप मान सकते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ठीक है, चलिए बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि एसएलआर बढ़ा दी जाए, सीआरआर बढ़ा दी जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? सीआरआर कम कर दी जाए। ठीक है, सीआरआर यानी कि करेंट रिजर्व रेशियो। ठीक है, चलिए, तो केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर बढ़ाए जाने का फलस्वरूप वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण देने हेतु तरलता की उपलब्धता कम होगी। ठीक है, अब देखिए, उसी प्रकार संविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, इंग्लिश में ही आसान हो जा रहा है, और वो क्या होगा? करेंट रिजर्व रेशियो। चलिए, बढ़ाने पर बैंकों के पास तरलता कम होगी, जबकि सीआरआर कम करने पर बैंकों के पास ऋण देने के लिए तरलता अधिक होती है। यानी कि लिक्विडिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, उनके पास लिक्विडिटी, कैश फंड क्या है? ज़्यादा होगा जब सीआरआर कम कर दिया जाएगा। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? ठीक है, महारत्न नहीं है। नवरत्न, महारत्न, ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, तो भारत में कुल 10 महारत्नों की श्रेणी में कंपनी है। इसको आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लीजिए। पहला हो जाएगा भेल, ठीक है, भारत हेवी। दूसरा हो जाएगा बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। तीसरा हो जाएगा सीआईएल यानी कि कोल इंडिया। चौथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। पांचवा इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, गेल, सेल। लगभग 10 हो गया है ये। ठीक है, और मेरे ख्याल से लगभग 45 मिनी नवरत्ना है। ठीक है, 45 क्या है? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है, तो आंसर देखिए हो जाएगा बी। क्या भाई? तो सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है। इधर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एमपीआई बहुआयामी के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, कि 3 आयाम है, 3 डायमेंशन है। यानी कि जो भी गरीबी है, पॉवर्टी इंडेक्स मतलब उसको मेजर करने का क्या क्या स्टेप है, तो उसका 3 तरीका है। एक स्वास्थ्य, शिक्षा, हेल्थ, एजुकेशन एंड जीवन स्तर। समझ गए? इन 3 के बेस पे इसको क्या है? मापा जाता है। यही पॉवर्टी इंडेक्स बन जाता है, जिसके तहत क्रमशः 2, 2 और 6 यानी कि कुल 10 इंडिकेटर शामिल हैं। ठीक है, यह सूचकांक में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रत्येक प्रचाल का भारांश 1/6 है, जबकि जीवन स्तर प्रत्येक
चाल का भारांश 1/8 है, यानी कि 1/6 पार्ट जो है वो किस बेस पे रहता है आपका, एजुकेशन एंड हेल्थ। 1/8 पार्ट किस पे आ जाएगा आपका, जीवन स्तर जो है। ठीक है, आगे चलिए। अब भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे, भारतीय नियोजन के, यानी कि बोलिए, भारतीय नियोजन, इंडियन प्लानिंग। ठीक है, चलिए, उसके कौन थे भाई, तो आंसर इसका देखिए 2 दे रखा है, DB, यानी कि एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब PC महलनोबिस। तो क्या है देखिए, थोड़ा सा देखते हैं। इंडियन प्लानिंग के वास्तुकार प्रथम प्रधानमंत्री को माना जाता है। उनकी अध्यक्षता में 1950 में आयोग की स्थापना हुई, याद रखिएगा कब, 1950 में, तथा पंचवर्षीय योजना प्रक्रिया शुरुआत हुई। प्रथम पंचवर्षीय, देखिए क्या क्या, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन प्लानिंग को, ये 1950 में। पहला कब था 5 ईयर प्लान, 1951 से लेकर 1956। ठीक है, उनके निर्देशों पे KN राज द्वारा तैयार किया गया था, जो कि हैरड डोमर मॉडल पर आधारित था। हालांकि अनेक विद्वान PC महालनोबिस को भारतीय नियोजन का वास्तुकार संज्ञा देते हैं। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसे भारत के तीव्र औद्योगिकरण में बदल दिया गया। तो ये थोड़ा सा इस टाइप का अगर आए तो इसको आपको लगाना है। ठीक है, B और D इसलिए दे रखा है, कोई दोनों में से एक हो तो वो उस पर ईजी हो जाता है, आपको लगाना है ना। निम्नलिखित में उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। विदेशी विनिमय का भंडारण का देखिए, संरक्षण की जहां बात हो गई तो क्या है, ये RBI जो है, रिजर्व बैंक, यानी कि जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक कहते हैं, द बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक, वो क्या है, संरक्षण पे तो करेगा ही। करेंसी जारी करना ऑब्वियसली इसका काम है। ठीक है, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये कमर्शियल बैंक का काम है। ठीक है, ये इनका काम नहीं है, तो अपना आंसर C हो जाएगा। नगद आरक्षण का संरक्षण, ठीक है, ये कैश ट्रांजैक्शन, ये भी उन्हीं का है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, जनता। देखिए, कस्टमर डीलिंग जो है, डायरेक्ट डीलिंग, वो कमर्शियल बैंक है, और कमर्शियल बैंक से डीलिंग होती है किसकी, RBI की, यानी कि रिजर्व बैंक की। ठीक है, चलिए, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है, वृद्धि का क्या कारण है, पीली क्रांति, है ना। तिलहन मतलब तेल, और तेल मतलब देखिए जुड़ेगा किससे, सरसों से, और सरसों फूल पीला पीला, है ना, तो उससे अपने को कनेक्ट करना है। चलिए, येलो रिवॉल्यूशन, हाँ। भारत के किस राज्य में शिशु दर सबसे कम है, किस राज्य में है, तो केरल में शिशु दर सबसे कम है। तो 2020 में जारी नवीनतम SRS बुलेटिन के अनुसार 2018 में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर, ठीक है, प्रति 1000 जीवन जन पर 1 वर्ष से आयु को कम मृत्यु की संख्या, ठीक है, नागालैंड 4 में है, इसके बाद मिजोरम 5 पे, गोवा सिक्किम 7वें स्थान पे। ठीक है, चलिए, ये हो गया 32, 33 पे आते हैं ना। विश्व व्यापार संगठन WTO मुख्यालय कहाँ है, यह है जिनेवा। ठीक है, ये मुख्यालय कहाँ है, तो WTO की स्थापना गैट के स्थान पर मारा के समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय, ये कब हुई थी, 1 जनवरी 1950 में इनकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जिनेवा। ठीक है, अटैक भी हुआ था इस पे,
जानते हैं आप लोग। दिए गए चित्रों में से, चलिए किधर गया, दिए गए चित्रों में त्रिभुजों की संख्या कुल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, ये जो पैटर्न है इस टाइप का, ये क्वेश्चन एक आ जाता है, बिल्कुल ही आता है ये, आप देखेंगे मिलाएंगे और भी प्रीवियस ईयर पेपर सेट में भी, कि एक फिगर दे रखा होगा और फिगर में क्या है कि आपको ट्रायंगल देखना है कि ट्रायंगल कितना ट्रायंगल है। तो आप थोड़ा सा इसको बारीकी के में देखें, ठीक है। इसका आंसर दे रखा है डी। ये क्वेश्चन इस टाइप का पैटर्न है, ये आता ही है, तो 1 नंबर यहाँ फिक्स कर सकते हैं, 2 नंबर सॉरी। चलिए ये हो गया 28 है इसमें। तो एक फलक वाले त्रिभुज की संख्या 12 है, 2 फलक वाले की 12 है, 4 फलक वालों की संख्या 4 है, तो टोटल हो गया 28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो ये हो गया भाग 4A। ठीक है, कहाँ? भाग 4A। तो ये क्या था कि 42वें संशोधन अधिनियम में, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 42वें संशोधन अधिनियम कब भाई? तो 1976। तो उसमें क्या हुआ था? तो जो भी मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, उनको क्या था? इंक्लूड उसमें किया गया था। ठीक है, इसके तहत भाग इतना के तहत अनुच्छेद, अब अनुच्छेद भी पूछ सकता है कि कौन सा अनुच्छेद? तो 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से अनुच्छेद इतना के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, चलिए, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होता है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो ये हो जाएगा हेंगले। जर्मनी विचारक का हेंगले का कथन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको किया गया। ठीक है, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। तो मैंने क्या बोला कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, कब इसको लाया गया और कब ये प्रभावी हुआ, माने इफेक्टिव हुआ, इस पे हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना। चलिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई। कब की गई? 1929 में। कब की गई? 1929 में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन, ठीक है, ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्तावित पारित किया गया। इसके तहत डोमिनियन दर्जे की मांग को त्याग कर पूर्ण स्वराज की मांग, यानी कि मांग का लक्ष्य रखा गया, कह सकते हैं आप लोग। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, यानी कि टेम्पोररी चेयरमैन, है ना। और 11 दिसंबर 1946 हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। वे अंत तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे।
समझ गए। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो क्या हो जाएगा ये 1909 में। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार के तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में सर्वप्रथम विधान परिषद में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारत में क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? भारत में क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? वंशानुक्रम, जन्म, ठीक है, अधिग्रहित संपत्ति, देशीयकरण। तो ये क्या हो जाएगा? अधिग्रहित संपत्ति। ठीक है। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना पहला त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष पहला त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपाध्यक्ष को। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में है ये आपका? अनुच्छेद 94 94 ख में। ठीक है। चलिए, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? सी, पंजाब में। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदस्यीय विधायिका है। ठीक है। तो ये कौन कौन से, कहाँ कहाँ है और बाकी नहीं है? तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है। कहाँ कहाँ? सिर्फ 6 राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? आंसर हो जाएगा ए, 15, 16, 19, 29। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है 15 में? तो अनुच्छेद 15 में देखिए, इसको देख भी लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी का आ गया क्वेश्चन ये, कि अनुच्छेद 15 में क्या क्या है? धर्म, मूल वंश, ठीक है, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। चलिए, अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय के में अवसर की समता। 19 में वाक स्वातंत्र आदि विषयक। चलिए, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। ठीक है। चलिए 45, सत्य कथन चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अच्छा, प्रत्याशी को उस राज्य का होना चाहिए जहां से वो राज्यसभा चुनाव लड़ रहा है ना। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। ठीक है। तो ये सही है कि उनके कोटा में, राष्ट्रपति के कोटा में 2 सदस्य अपॉइंट करने का होता है। ठीक है। ये क्या है कि स्पेशल केस में वो कर सकते हैं, लाइक किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में किसी ने ऐसा किया तो वो अपॉइंट कर सकते हैं। चलिए, सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को सांसद नियुक्त करती है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो सत्य कथन कौन सा है? वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ये तो सीधी सी बात है ना। फाइनेंशियल कमीशन। चलिए,
और तीसरा हो जाएगा वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद में आ जाएगा ये? तो अनुच्छेद हो जाएगा 280 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, और उनको 5 वर्ष की जो पीरियड है उसका रिपोर्ट देना होता है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की संख्या है? राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्यों की संख्या है। ठीक है, और राज्यसभा में कुल कितने सदस्य आ जाएंगे आपके? 245 सदस्य। चलिए 47 है, 48 पे आइए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए, एथेल्पी में परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। कार्बन नैनो ट्यूब निम्नलिखित में से किस संचारमक परिवार का सदस्य है? आंसर हो जाएगा सी, फुलेरिन्स। ठीक है, कॉपर में किस मिश्र धातु में जेडन नहीं होता है? कॉपर में किस मिश्र धातु में जेडन नहीं होता है? बेल धातु। ठीक है, बेल धातु। पीतल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल मिश्र धातु में जिंक होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, फेफड़ों में सफेद कैंसर के किसके कारण होता है? तो फेफड़ों में सफेद कैंसर किसके कारण होता है? एस्बेस्टस। किसके कारण? एस्बेस्टस। तो फेफड़ों में सफेद कैंसर यानी कि मेसोथेलियोमा मुख्यतः एस्बेस्टस फाइबर का श्वसन के साथ फेफड़ों में जमा होने के कारण हो जाता है। ठीक है, संसद की पाकलन समिति है अस्थाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। यही हम लोग को ध्यान देना है, कहीं सही कथन बोलता है कहीं गलत, तो हम लोग को ऐसे इतना भी जल्दी में नहीं रहना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी यानी कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारित होती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। चलिए ठीक है, और बाकी ये हो गया आपके मैथ्स। तो मैं मैथ्स नहीं करा पाऊँगा, तो आप लोग ऐसे मैं आंसर बोल दे रहा हूँ। आंसर हो जाएगा सी, 18, है ना। मैथ्स रीजनिंग आप लोग देख लीजिएगा। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पैटर्न ही है इसका। थोड़ा मैं बता दूं, इससे पहले मैंने बताया कि कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल हैं। ये एक इस बेस पे क्वेश्चन आना ही है, और ये विलुप्त संख्या को ज्ञात करना ये भी एक मैंडेटरी। तो आप इस पे थोड़ा सा पक्का कर ले एक मार्क्स को। ये नंबर क्या है आपके लिए पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये पूरा मैथ्स का ही है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम करना है? तो ये क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस। क्या? ग्रीन हाउस गैस। चलिए नेक्स्ट, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है हमेशा सीधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ का काष्ठ का उपयोग होता है? विलो। ठीक है, किस पेड़ का? विलो। विशिष्ट रूप से व्हाइट विलो की एक प्रजाति सैलिक्स एल्बा वार, ठीक है, कैकरूलिला से बनाया जाता है। याद रखेंगे हम विलो। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है नीलंबू रिकरवा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है नीलंबू रिकरवा, साइंटिफिक नेम ही दे रखा है ये। चलिए नेक्स्ट, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा अरस्तु। क्या हो जाएगा? अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा कूट फल है? तो ये हो जाएगा पोम। ठीक है, क्या है ये? पोम। और क्या क्या है? पोम के बाद सेव, नाशपाती आदि क्या है? कूट फल के एग्जाम्पल हैं। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा बी, नेंसेथीप्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेप्सेथीस। ठीक है, नेपेंथिस। चले किधर गया? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट की अंग नहीं थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसका आंसर दे रखा है बी, ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत के व्यापारिक अधिकार का पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। चलिए, तो 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, बल्कि अफीम, चाय, चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकरण बना रहा था। ठीक है, 1833 में के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। चलिए, किधर है ये? 69। चलिए 70। एक प्रकाश वर्ष का बराबर होता है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल है? आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, जुपिटर। चलिए, यदि वायुमंडल दाब पारे में 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी कितने तापमान पे उबलेगा? तो कितने पे उबलेगा? 100 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, किधर? हाँ, सूर्य व तारों में प्रमुख ऊर्जा के स्रोत कौन है? प्रमुख ऊर्जा के स्रोत हो जाएगा क्या? निभिकीय संलयन। ठीक है, निभिकीय संलयन। निम्नलिखित पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण। चलिए, ब्रांटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर। क्या? आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ये क्या था? देखिए, 1983 में ग्रो हर्लेम ब्रॉटलैंड की अध्यक्षता में गठित वर्ल्ड कमीशन ऑन
एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने सतत विकास के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1983 को प्रस्तुत की थी, जिसे ब्रॉटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, 22 मार्च। चलिए आगे, मेघालय में गारो पहाड़ियों में निम्न में से किस फसल का उत्पादक के लिए जानी जाती है? गारो पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल, तो ये हो जाएगा रबर। ठीक है, रबर। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। नीफा क्या है? ठीक है, नीफा क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। यह ब्रिटिश भारत में NEFT, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट के नाम से तथा तत्पश्चात स्वतंत्र भारत में, देखिए 1972 में अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य के रूप में पुनर्सीमांकित किया गया। 1987 में पुनः राज्य का दर्जा दिया गया। नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेके है। चलिए आगे चलते हैं। पशुओं में रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? गाय। ठीक है, भारत की दक्षिणतम बिंदु है क्या? इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, लोनावला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? सी, महाराष्ट्र। लोनावला आप लोग जानते हैं, घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। चलिए, महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो वो हो जाएगा क्या? 1948 में। कब की गई? 1948 में। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? अनाईमुडी। चलिए, अब इधर से रीजनिंग दे रखा है, देख लेते हैं। इसमें पूरे में रीजनिंग है। एक बार आप इसको देख लें। मैथ्स रीजनिंग में नहीं करा रहा। किस लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में किसका कैलेंडर समान होगा? आंसर हो जाएगा सी, जनवरी जुलाई। ठीक है, जनवरी जुलाई। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HC स्रावित करता है? HC स्रावित करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी HCl है, वो किधर गया? आंसर इसका हो जाएगा डी, अमाशय। चलिए, बाकी ये रीजनिंग है। अब आइए इधर, ये मैथ्स दे रखा है 100, तो लगभग हमारा समाप्त हुआ। चलिए, धन्यवाद।